हज़रात अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपके इल्म में ये कोविड-19 जैसी जो वबा है, इस पे हमारी आज़ादारी पर, हमारे रोज़मर्रा के कामों पर भी असर पड़ा और साथ साथ इस आज़ादारी पर भी ख़ास फ़र्क पड़ा, क्योंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से और WHO की तरफ से हमें गाइडलाइन दी गई थी, हम उसको पूरी तरह से फ़ॉलो कर रहे हैं। और ये इस वक्त हम हुसैनिया क़ायमा ख़ातून में मौजूद हैं। यहाँ पर 20 मुहर्रम से 24 मुहर्रम तक खमसा मजालिस का सिलसिला जारी और सारी रहता था और इसके ऑर्गेनाइज़र जनाब डॉक्टर असद अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानते हैं इस बीमारी के बारे में और ख़ास तौर से इस खमसे के बारे में जो ऑनलाइन मुनक़िद किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही भरे हुए दिल से और बहुत गमगीन माहौल में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये खमसा जो यहाँ हुसैनिया क़ायमा ख़ातून में सज्जाद बाग में तमाम मोमिनीन की काविशों से, ख़ास करके हमारे ज़ूबी भाई, हमारे शियू भाई, हमारे यूसुफ चचा, औन साहब जो भी यहाँ नहीं हैं, इन सारे लोगों की मदद से और मोहल्ले के और लोग, हमारे भाईजान जो पूरी अंजुमन में सबसे आगे कैफ़ी भाई, इन सब लोगों ने मिलकर और पूरी अंजुमन सज्जादिया ने 10 साल से इस अशरे को इस मंजिल तक पहुँचाया था जब इसमें पूरे शहर के लोग शरीक होते थे। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है कोविड-19 जिसमें सिर्फ ये नहीं है कि ये किसी गवर्नमेंट की गाइडलाइन या गवर्नमेंट की डर की वजह से हम लोगों को इस खमसे को एक इस तरह से करना पड़ रहा है या ऑनलाइन करना पड़ रहा है, बल्कि ये सारे अज़ादारों की उनकी ख़ुद की सेफ्टी के लिए है। क्योंकि जिस तरह से लखनऊ में, अगर हम सिर्फ अपने शहर की बात करें तो इस वक्त लखनऊ में जिस तरह से इस बीमारी की स्प्रेड है और जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर है, मैं एक डॉक्टर हूँ इसलिए मैं इस बात को आप लोगों तक मैसेज देना चाहता हूँ कि लखनऊ में जो इस वक्त हमारे हेल्थ सेक्टर की पोजीशन है, तो बेड्स नहीं अवेलेबल हैं। अगर किसी को खुदा ना करे ये बीमारी हो रही है और उसे हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो हॉस्पिटल्स में बेड की कमी है। तो ऐसे माहौल में हमें अपने इमाम की आज़ादारी भी करनी है और ये तो जो खमसा है ये उनके नाम से मंसूब है, बीमार करबला के नाम से मंसूब है और उनकी याद में ये खमसा होता है जिनसे पूरी दुनिया को शिफा मिलती है। तो बेशक आज उनके वसीले से हम ये दुआ भी मांग रहे हैं, हर फ़र्श अज़ा पे बैठ के, जहाँ जहाँ अपने घरों में बैठ के हम मातम कर रहे हैं, हम यही दुआ मांग रहे हैं कि जल्द से जल्द ये वबा ख़त्म हो जाए और हम अज़ाए हुसैन को उसी तरीक़े और उसी शान से मुनक़्क़िद कर सकें जैसे हर साल करते हैं। लेकिन इस साल के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो ये गाइडलाइंस हैं कि हम मास्क लगाएं, जब भी बाहर निकलें भीड़ ना लगाएं, लोगों से 2 मीटर की दूरी बना के रखें, क्योंकि ये इन्फेक्शन जब हम बात करते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं तो फैलता है। कोशिश करें कि जब हम बात करें तो फ़ेस टू फेस बात करने के बजाय साइड से बात करें, मास्क लगा हुआ हो, और अगर कभी भी किसी चीज़ को छुएं, जब भी बाहर की जगह पे हो, कोशिश करें कम से कम चीज़ों को छुएं। अगर हम छू रहे हैं तो फ़ौरन हैंड को अपने वॉश कर लें। तो ये प्रिकॉशन हमें लेने हैं। अज़ाए हुसैन को भी हमें बर्पा करना है, इसीलिए हम लोगों ने ये बहुत ही एक दुख भरा फ़ैसला है हम लोगों के लिए, लेकिन हम लोगों को ये फ़ैसला लेना पड़ा कि इस खमसे को हम इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करें जिससे हमारे मोमिनीन इस बीमारी की जद में भी ना आएँ और अपने अपने घरों में बैठ के अज़ाए हुसैन भी कर सकें। क्योंकि असल अज़ाए हुसैन तो यह है कि अगर आप इमाम हुसैन का नाम लेके 2 बूंद आंसू भी आपकी आंख से गिर जाते हैं, एक छोटा बच्चा जो अपना हाथ मारता है सीने के ऊपर, वो भी अज़ाए हुसैन है। उसकी शक्ल ज़माने के हिसाब से, हालात के हिसाब से, माहौल के हिसाब से बदलती है। इस वक्त हमारी मजबूरी है, हमारे दिल रो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम दुनिया को भी सामने ये मिसाल रखना चाहते हैं कि अज़ाए हुसैन कम नहीं होगी। जो चीज़ होती थी वो सारी चीज़ें होंगी, अज़ाए हुसैन उसी तरह से होगी, लेकिन जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, जो हमें हेल्थ की सेफ्टी के लिए बताया गया है, उन सबको फॉलो करते होंगी। इसलिए हम लोगों ने ये फ़ैसला लिया है और इंशाअल्लाह चौथे इमाम के वसीले से हम ये दुआ करते हैं, अपने इमाम ज़माना के वसीले से अल्लाह की बारगाह में, कि जल्द से जल्द न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से ये बीमारी दूर हो और हम उसी शान से अपने आका हुसैन का मातम भी करें और सब अपने उनके हिफ्ज़ व अमान में भी रहें। जो फर्श अज़ा पर जा कर रोती है, चांद निकलने पर उस दुखियारी मदर के लिए दिल खून के आंसू रोता है। इस साल हमें सरवर के लिए दिल खून के आंसू रोता है। इस साल हमें सरवर के लिए दिल खून के
इस साल गमे सरवर के लिए दिल खून के आंसू रोता है। इस साल गमे सरवर के लिए